विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ग्रह मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ? क्या बोलेंगे? बोलिए, बीजेपी के बारे में पूछ रहे हैं। कौन आपका विचार क्या है? हमारा विचार ठीक है। बीजेपी जो भी है एकदम ठीक है, उनके जैसा कोई नहीं है। एक बात है कि वोट सबको देना चाहिए, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो काम करता है उसको देना चाहिए। नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत है कि इधर बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ता है कि नीतीश कुमार को? देखिए, नीतीश कुमार का तो वोट पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा कि पहले नहीं पड़ता, लेकिन अब पड़ेगा। पहले नीतीश कुमार को नहीं पड़ता था। पड़ता था नहीं, तब ना हार गए। यहाँ एक बार हारे ना, उनको नहीं हुआ, मगर होता है, उनका भी वोट मिलता है। ऐसी बात नहीं है। मोदी के सहयोग से, उनके सहयोग से मिलता है, उनके सहयोग से मिलता है, इनके सहयोग से नहीं मिलता है, क्योंकि ये जल्दी काम नहीं कर पाते हैं और वो देते हैं। इधर आओ। हाँ, तुम लोग खाली सुनोगे? आ जाओ इधर, इधर आओ भाई, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? रंजीत ठाकुर। रंजीत ठाकुर ठाकुर जी। कटिहार में रहते हैं। जी। क्या करते हैं रंजीत आप? अपना दुकान चलाते हैं सैलून का। जी। तो हम लोग तो दिल्ली से, बिहार में चुनाव है, तो चुनाव में देखने आए हैं कि क्या माहौल है। जी। कटिहार में लोकसभा चुनाव हुए तो यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत गई। जी। सीमांचल में पूर्णिया निर्दलीय पप्पू यादव जीत गए। जी। तो अब क्या स्थिति है? उस बार का जो रेवेन्यू था तो थोड़ा सा चेंज था, बदल गया था, लेकिन इस बार का जो रेवेन्यू है पूरा एनडीए, बीजेपी, जेडीयू सब है। माने कि इस बार जो है जेडीयू को अच्छा सीट भी मिलने वाला है, गठबंधन में है बीजेपी, और अच्छा फायदा होने वाला है। इंडी गठबंधन को कुछ फायदा होने वाला है नहीं, जिला से अपने। क्या क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम कुमार गुप्ता। हाँ? विक्रम कुमार गुप्ता। बताओ, क्या सुन रहे थे? सुन रहे थे वो चुनाव के बारे में। क्या है, वोटर हो यहाँ के? वोटर लिस्ट पे नाम है? जी है। हाँ? जी है। क्या माहौल है चुनाव का? अच्छी है, अच्छी है। किसके पक्ष में हवा है? बीजेपी। बीजेपी के। अच्छा, इस शहर में बीजेपी ज्यादा है नहीं? हमारे सहयोगी प्रिंस से बताइए, क्या है माहौल चुनाव का यहाँ? सर माहौल ठीक है कुल मिला के। 7 विधानसभा है टोटल कटिहार जिला में, जिसमें से 3 तो महागठबंधन के हाथ में ही है, 4 है, लेकिन अब 4 को लेकर भी कहीं ना कहीं अब देखते हैं आगे क्या होता है। और जो माहौल लोगों के बीच तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि लोग सीमांचल में लोग कहते हैं कि मुस्लिम यादव समीकरण क्यों टूटता है। यहाँ दोनों के वोट ज्यादा हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलती है। 24 में 12 सीटें, MIM 5 सीटें। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ दिनों के अंदर जो माहौल बना है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो यादव हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी से दूर हो रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पर। ये जो हिंदुत्व वाली बात है, कहीं ना कहीं अब जो यादव लोग हैं या यादव जाति के जो लोग हैं उनको समझ में आ रही है कि हिंदुत्व हमारे लिए शायद पहले है। तो उसके जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ा चेंज हो रहे हैं। जो न्यू वोटर्स हैं, जो पुराने वोटर्स हैं, वो आज भी वही हैं। चलिए, आप लोग सर, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या करते हैं? एक्चुअली फाइनेंस में जॉब करते हैं। तो यहाँ के वोटर भी हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ के वोटर। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं और चुनाव के समय में घूमते रहते हैं, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या है सर ये चुनाव का माहौल और क्या चर्चाएं होती है आम लोगों के बीच में बिहार की राजनीति को लेकर, सीमांचल को लेकर? राजनीति एक अपना पार्ट है, हर कोई अपना एंजॉय करता है। ये एक लोकतंत्र जस्ट लाइक, आपको समझिए हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है एंजॉयमेंट करने का, जस्ट लाइक वो करते हैं। रही बात पार्टियों की, तो सब अपने अपने दावा करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे। नहीं, जमीन पर क्या है? जमीन पर देखिए, आपकी पत्नी है नहीं? हाँ बिल्कुल। बड़ा यहाँ महिलाओं की चर्चा है कि 10,000 रुपया अगर आप इंडिपेंडेंट बनेंगी, एंटरप्रेन्योर बनेंगी तो आपके खाते में आ जाएंगे। महिलाओं को लेकर बात होती है कि 125 यूनिट बिजली है, जीविका दीदी है। तो महिलाओं का क्या डेवलपमेंट हुआ है 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, बट मुझे लगता है कि वो लाइट रहती कहाँ है जो फ्री रहेगी। 24 घंटे में मात्र 8 घंटे भी लाइट नहीं रहती है। और दूसरा के अकाउंट में 10,000 आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी को 2,000 जो लास्ट योजना आई थी उसमें कुछ आया था। आई डोंट थिंक ये सब आता है। क्यों बिहार के बाहर ये धारणा बनी हुई है कि महिलाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार है? महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दे दिया, शिक्षकों की नौकरी में या जो एम्प्लॉयमेंट हुआ उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा तरजीह दी। तो महिला पहली पसंद है नीतीश कुमार के लिए।
ऑब्वियस होना चाहिए, लेकिन ऐसी फैसिलिटी मुझे दिखी नहीं है, ना ही सेफ्टी दिखती है यहाँ पर कि अगर महिलाओं के लिए है तो कोई सेफ्टी मुझे नज़र नहीं आती है। जहाँ पर देखा जाए कि अगर रोड पे चल रहे हैं तो भी सेफ नहीं है, तो वैसे मैं कैसे बोल दूँ कि उनके लिए हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। आई डोंट थिंक। सरकार तो कहती है कि 20 साल पहले का हवाला देती है। बिल्कुल चेंजेस तो हैं, चेंजेस हैं, ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस तो हैं सभी लोगों के पास। अगर बात करें महिला सुरक्षा को लेके, महिलाओं को आगे आने कर 20 साल के दौरान में पहले माता या चाहे बहनें कोई भी हों, पहले बाहर निकलना इतना आसान नहीं हुआ करता था। ना जॉब के पर्पज़ से आप निकल सकते हैं, ना आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं। आप ये कह सकते हैं कि 20 साल में जो नीतीश सरकार के दौरान अगर आप कहें तो ये तो परिवर्तन आया है बिहार में कि अब लोग क्या ना कि सेल्फ डिपेंड हो के महिलाएँ कहीं टीचर में या कहीं भी प्राइवेटेशन जॉब में अब थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किए हैं। अच्छा, 20 साल में आपको लग रहा है नीतीश कुमार ने बदलाव किया है या फिर अब ठहर गए हैं? नीतीश कुमार को लेकर आप लोगों की धारणा क्या है? बिल्कुल बदलाव है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। मुझे लगता है चेंजेस तो आए हैं, बट उतना चेंजेस नहीं आए हैं जितना होना चाहिए। अभी भी एजुकेशन स्लो ही जा रहा है, मेडिकल स्लो ही जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी स्लो ही जा रहा है। तो व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, मुझे तो समझ नहीं आता कि डेवलपमेंट का उनके लिए क्या परिभाषा है, वो मुझे बताना है। नीतीश कुमार के मुकाबले ये तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या अन्य जो विपक्ष की पॉलिटिक्स जो देखते हैं इधर, यात्रा और यहाँ के इशू जो उठाए जाते हैं। वोटर यात्रा को आप अलग चीज़ ले रहे हैं, इलेक्शन एक अलग चीज़ है। उनको अब जो करना है, देखिए हर आदमी, कोई भी आदमी हो, आप उनकी बातें कर रहे हैं। हर आदमी अपने अपने तरीके से वादे का बात करते हैं, हर तरीका अपना अपना काम करने का हर किसी का होता है। बट जो नीतीश सरकार के दौरान जो बदलाव आई, 15 साल हम लोग उस टाइम छोटे रहे होंगे 15 साल के दौरान में, तो उस टाइम में हमारे मान ली मम्मी पापा कैसे वोट किस बेस पे वोट करते थे, हमें उसका कोई नहीं होता था। बट अभी क्या ना कि सब लोग जागरूक हो गए इलेक्शन के प्रति में कि कैसे मुझे किस चीज़ के लेके वोटिंग करना है, कैसे देना है, कैसे चलाना है। तो 15 साल 20 साल के दौरान जो चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस तो अब बिहार में नेक्स्ट सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा इससे बेटर क्या हो सकता है। ऐसे कैसे मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ चेंजेस बहुत सारे आए, डेवलपमेंट हुआ है, रोडे की डेवलपमेंट हुई है, बिजली की व्यवस्था बदली गई। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।